हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डायमंड में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग सोशल साइंस के एक सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें 15 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज फिर आपके सामने 15 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए फ्रेंड्स, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको इसका मुख्य उद्देश्य बताना है। ऑप्शन ए है राजा को देश से छोड़ने पर मजबूर करना। ऑप्शन बी है लोकतंत्र की स्थापना करना। भारत नेपाल के बीच संबंधों को बेहतर करना। और डी नंबर ऑप्शन में है सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो जैसा कि आप जानते भी हैं, नेपाल में जो सप्तदलीय गठबंधन है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? बिहार, नहीं सॉरी, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो आपको पता है कि इन सब राज्यों से कोयला उत्पादक राज्य है। ये चारों ऑप्शन में जो है कोयला उत्पादक है, लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा गया सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो जैसा कि आप जानते भी होंगे, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अभी वर्तमान में झारखंड है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सार्वजनिक उपयुक्त राज्य है? तो इनमें से आपको आंसर दिया हुआ ऑप्शन है असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी राजस्थान, डी मेघालय। तो सौर एनर्जी उत्पादन में गुजरात को पछाड़ते हुए राजस्थान 1167 मेगावाट उत्पादन के साथ नंबर 1 राज्य बना था राजस्थान, गुजरात को पछाड़ते हुए। तो पहले गुजरात था, लेकिन अब राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार में पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो आपको इसका आंसर बताना है। बिहार में पहली नदी घाटी परियोजना कौन सा है? गंडक नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना, बागमती परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना। तो आप जानते भी होंगे इसका आंसर कोसी नदी परियोजना होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करें इसकी स्थापना की, तो 1953 में कोसी नदी घाटी की परियोजना की स्थापना हुई थी। इस परियोजना के लिए नेपाल भारत के बीच अप्रैल अप्रैल 1954 में आपसी सहमति से ही हुई थी। तो भारत नेपाल के बीच एक समझौता भी हुआ था जो 19 अप्रैल 1954 में हुई थी। और इस घाटी परियोजना बनकर तैयार 1965 में हो गया था। तो स्थापना 1953 में हुआ था, लेकिन बनकर तैयार होने में इसे 1965 मतलब 1965 में यह बनकर तैयार हो गया था। और 1954 में और इस परियोजना के लिए भारत नेपाल के बीच समझौता हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो आपको बताना है सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। सुंदरवन टाइगर रिजर्व भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व एंड बायोस्फीयर रिजर्व है। वर्ष 1987 में, आप याद रखेंगे इसको, वर्ष 1987 में इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया था इसकी टाइगर रिजर्व को। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? तो भारत का सबसे लंबा बांध बताना है। तो भारत का सबसे लंबा बांध भाखड़ नागर बांध, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध, टिहरी बांध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में स्थित है। ठीक है, संबलपुर ज़िले में स्थित है। बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई है 25.8 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह भारत का सबसे लंबा बांध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो आपको प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है बताना है। इसमें से कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक। तो प्राथमिक ऊर्जा उसे कहते हैं जिसे जो प्राकृतिक रूप में मौजूद हो और उसे मानव द्वारा दूसरे रूप में संशोधित नहीं किया जा सके। तो इसका करेक्ट आंसर विद्युत हो जाएगा। इसका विद्युत जो है करेक्ट आंसर है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। बाकी बात करें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस की, तो ये सब प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। आपको बताना है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हाजीपुर। तो फ्रेंड्स आप सब जानते भी हैं कि डेट 1 अगस्त 2002 को 3 मंडल अर्थात जिसमें आपको आता है धनबाद, मुगल सराय, जिसका अब नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है, मुगल सराय, और दानापुर, पटना के दानापुर को पूर्व रेलवे से अलग करके, पृथक करके नया पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र बना गया था, जिसका हेडक्वार्टर हाजीपुर में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, हाजीपुर में स्थित है। तो कब किया गया था अगर आपको पूछ लिया जाए तो 1 अगस्त 2002 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल फसल है खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप जानते होंगे कि खरीफ फसल और रबी फसल में क्या अंतर है। खरीफ फसल आपको बताते चले कि खरीफ फसल जो है वह जून जुलाई में बोया जाता है, और बात करें इसके कटने की तो नवंबर दिसंबर में यह काट लिया जाता है। ठीक है, और रबी फसल की बात करें तो हम इसे अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, और इसके काटने की बात करें तो मार्च अप्रैल में यह काट लिया जाता है। ठीक है, तो चावल कौन सा फसल में आ जाएगा। तो चावल का फसल हो जाएगा एक खरीफ फसल, जो कि जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर तक इसे काट लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, रबी फसल का एक ट्रिक आपको यहाँ से बताते चले कि रबी फसल आप इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। OMR तो आपने सुना ही होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भरा जाता है। तो ओ से याद रखेंगे अक्टूबर, M से मार्च, R से रबी फसल। तो आप याद रखेंगे अक्टूबर में जो बोया जाता है, मार्च में काट लिया जाता है, उसे रबी फसल कहते हैं। OMR करके आप याद रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। डाबर, बजाज ऑटो लिमिटेड, सेल, टिस्को। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। जैसा कि आपको पता भी होगा डाबर निजी क्षेत्र कंपनी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है। बॉक्साइट, अभ्रक, लौह अयस्क, तांबा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभ्रक, जो कि ऑप्शन बी में है। अभ्रक खनिज के लिए प्रसिद्ध है तथा कोडरमा झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, यह कहाँ पे है, झारखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है। हरित क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति। तो जैसा कि आपको पता भी होगा ऑपरेशन फ्लड एक प्रकार का योजना था। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड एक प्रकार का योजना था जो देश में दुग्ध उत्पादन यानी कि दूध की उत्पादन की वृद्धि के लिए चलाई गई एक योजना थी। अब यह योजना को श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत की बात करें तो 1970 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है, श्वेत क्रांति, जो कि ऑप्शन सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर के क्वेश्चन हैं लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन से 2 जिले प्रसिद्ध हैं। पूर्णिया और कटिहार, नवादा और गया, पटना और नालंदा, मुजफ्फरपुर और वैशाली। आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। जैसा कि आप जानते भी होंगे मुजफ्फरपुर और वैशाली के लीची बहुत फेमस हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है। तो आय तथा उपभोग, आय आप समझ ही रहे होंगे जिसको हम इनकम बोलते हैं, ठीक है। उपभोग खर्च होता है, इसके बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं, बचत कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मेरा अब अंतिम क्वेश्चन, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है। स्थायी जमा, चालू जमा, अधिविक्रय जमा, आवर्ती जमा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिविक्रय जमा, ठीक है। फ्रेंड्स, यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और कमेंट में बताएं इसमें से कितने का जवाब आप जानते थे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो स्टडी विद डायमंड को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो इसी तरह आपको मिलती रहे। धन्यवाद।